अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ कि इस पूरे इंट्रोडक्शन में ना 4 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 पे है साइंस, नंबर 2 पे केमिस्ट्री की डिफ़ाइन है, नंबर 3 पे है एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री और नंबर 4 पे है डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। वो नॉलेज जो इस वर्ड को समझने के लिए, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए और ये वर्ड किस तरह वर्क कर रही है, वो नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस का नॉलेज कहलाता है। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में जैसे 6, 7, 8 तक आपने सिर्फ साइंस की एक ही बुक पढ़ी है, लेकिन जैसे ही फर्दर आप 9th 10th क्लास में आते हैं, फिर समझ जाते हैं, जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ फर्दर साइंस की 3 बुक्स आपको पढ़नी होती हैं, जिसमें एक फिज़िक्स है, दूसरी केमिस्ट्री और फिर बायो भी है, बायोलॉजी भी है। तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, केमिस्ट्री को की डिफ़ाइन को देखते हैं क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के बारे में, कि कोई चीज़ कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और मैटर में जो रिएक्शन हुआ है उसको स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है जी एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखते हैं, चंद एक एडवांटेज भी हैं केमिस्ट्री के, देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती गई है, हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ। तो हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती गई हैं। यानी पहले ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, टेलीविज़न नहीं होता था और गाड़ियाँ नहीं होती थी, रेफ्रिजरेटर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी और ना ही डिस्कवर हुई थी। तो जैसे जैसे साइंस में और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो हमें ये सारी सहूलियात मिली हैं। तो कहते हैं ना, इमेजिन द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, पहले ज़माने में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूसेज का इतना पता नहीं था। लोग 2-2 3-3 दिन तक सफ़र करते रहते थे, ऊँट पे करते थे, घोड़े वगैरह इस तरह की सफ़र करते रहते। लेकिन जैसे ही पेट्रोकेमिकल के यूसेज का उन्हें पता चला है, तो अब महीनों का सफ़र चंद घंटों में लोग तय कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। मेडिसिन्स, पहले ज़माने में मेडिसिन इतनी नहीं थी, अब काफ़ी मेडिसिन हैं जिनसे इलाज जल्दी मुमकिन हो जाता है। ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर्स, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच ऑल आर फ्रूट ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। ये तमाम चीज़ें जो डिस्कवर की गई हैं, ये केमिस्ट की कोशिशों का नतीजा है। इंसेक्टिसाइड्स वो मेडिसन होती हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और पेस्टिसाइड्स वो मेडिसन होती हैं जो हार्मफुल पेस्ट उगाती हैं, नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ पौधे की, प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्टेड होती हैं, जो उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव अवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एंड टू एक्सप्लोर टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है का नॉलेज हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। केमिस्ट्री में डेवलपमेंट टेक्निक्स, मज़ीद जदीद टेक्निक्स का हमें पता चलता है। हेल्थ की इम्प्रूवमेंट होती है, इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है, और हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उनको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, यूज़ भी करते हैं डिफरेंट वे से। अच्छा, ये तो हो गया एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज, नहीं यहाँ से ना, द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। यानी जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई है तो टॉक्सिक वेस्ट बढ़े हैं। वो अपने टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो नदी नालों में बहा देते हैं, तो क्या होता है, वाटर आलूदा हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है। उसको अगर कोई ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एनिमल्स या कोई भी यूज़ करेगा, या फिर सब्जियां वगैरह उगाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें तो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, एंड पोल्यूटेड एयर, और
एयर में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। बस तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जैसे जैसे एडवांटेजेस है ना केमिस्ट्री के, इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये के लिहाज से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत जैसे फ़ायदेमंद है, तो इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी इंडस्ट्रीज़ पहले ज़माने में इतनी नहीं होती थी, अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई हैं उनके टॉक्सिक वेस्ट तो बढ़ गए हैं, तो वो वाटर के भी आलूदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में भी हार्मफुल गैसेस जैसे उनकी बाहर इवॉल्व होती हैं वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही हैं, तो ये इसका नुकसान है। और जैसे वेपन्स वगैरह बनाए गए हैं हार्मफुल, वो भी जो डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।